हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज के इस टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में। नाउ दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, जैसे कि लाइन चार्ट, हेकिनाशी, बार चार्ट, राइट, कैंडलस्टिक जो आपने देखा होगा, सुना होगा। तो लाइन चार्ट और ये बार चार्ट वगैरह ये टाइप्स ऑफ चार्ट हो गए। हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। तो आप पूछोगे कि ये फॉर्म कैसे होते हैं और इसका रेलिवेंस क्या है। तो बेसिकली हम और आप या हमारे ऐसे लाखों हज़ारों करोड़ों लोग जो भी मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं, ये सब डेटा रिकॉर्ड होके स्क्रीन पे एक प्लॉटिंग होती है, राइट, प्राइस एक्शन जिसको हम बोलते हैं। ये प्राइस एक्शन में हमें कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो ह्यूमन बिहेवियर में साइकोलॉजिकल और हमारे जो बिहेवियर होता है, राइट, तो उसमें भी हमारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे अगर कोई बंदा है ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर उससे बहुत शक करना है, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी हर इंसान पे शक करेगा, उसको ट्रस्ट फैक्टर का प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई ऐसे इंसान है जो सुबह जल्दी उठता है 5-6 बजे, तो उसके लिए 12 बजे तक सोना इज़ अ बिग टास्क, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। उसका लाइफ में एक पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न हो गया कि भाई मुझे सुबह जल्दी उठना है। वैसे कोई जिम जाता है, कोई दूसरी चीज़ें करता है, राइट। तो हर इंसान का अपना पैटर्न है। उसी तरीके से मार्केट में भी प्राइस का अपना एक पैटर्न है, राइट। और मैं इसको बोलता हूँ दिस इज़ लाइक अ सस्पेंस स्टोरी। कोई एक मूवी की एक सस्पेंस स्टोरी है जो आने वाले टाइम में अनफोल्ड होगी। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके आने वाले टाइम के प्राइस मोमेंटम को एस्टिमेट कर पाए कि क्या ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेजर क्वेश्चंस व्हाट एवरीबॉडी वांट्स टू आंसर, राइट। क्योंकि हर इंसान को इसका आंसर चाहिए, या वो इस आंसर को ढूंढ रहे हैं कि अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए कि भाई प्राइस कहाँ जाने वाला है, तो मेरा आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। और यही हमें चार्ट पैटर्न बताता है, बिकॉज वो एक बिहेवियर होता है जो पास्ट में ऑलरेडी हुआ है, जिसके लिए टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत ही अच्छा कोट है कि हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। तो हिस्ट्री जो है प्राइस बिहेवियर की, जो पहले जिस तरीके से वर्क करी है, आज भी मोस्ट ऑफ द केस में वैसे ही वर्क करती है। तो हमें सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टाइप्स के पैटर्न्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। और उसको अगर आप प्रैक्टिस कर पाओ तो आप भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या ब्रेकआउट हुआ है, होने वाला है, कब ऊपर जाएगा, कब रिवर्सल हो रहा है। ये सब चीज़ आपको समझ में मिलेगी इस वीडियो में। सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो सबसे पहले तो अलग अलग टाइप्स के चार्ट्स होते हैं। एक रिवर्सल पैटर्न होता है, एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, ठीक है। उसी तरीके से आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज ट्राइंगल पैटर्न्स। तो ट्राइंगल में अलग अलग कुछ टाइप्स होते हैं। सिमेट्रिकल ट्राइंगल होता है, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल। मैं आपको स्क्रीन पे भी ड्रॉ करके बता देता हूँ। अब ये चार्ट्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक देखते हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि एक ये टाइप का चार्ट है, तो प्राइस इसके अंदर रहेगा, ये रेंज के अंदर रहेगा और ये नैरो होते जाएगा। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, ठीक है। अब एक और टाइप का चार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। असेंडिंग ट्राइंगल बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अगर ट्रेंड अपसाइड है तो आपका प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। मतलब आपके जो हाइज है दैट विल रिमेन सेम, एंड जो आपके लोज हैं वो आस्ते आस्ते अपर एंड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, एंड देन यू विल फाइंड अ ब्रेकआउट, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर थिंग विच इज़ योर डिसेंडिंग ट्राइंगल। तो अब डिसेंडिंग ट्राइंगल में क्या होगा, अपोजिट ऑफ असेंडिंग ट्राइंगल। सिंपल, जैसे प्राइस नीचे है, नीचे जा रहा है, फिर उसके बाद में सपोर्ट लेगा, एक ही रेंज में सपोर्ट लेगा। यू कैन सी व्हाट वाज हैपनिंग इन द प्रीवियस पैटर्न, सेम ही रेप्लिकेट हो रहा है, लेकिन मूव डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पर आपका सपोर्ट सेम है, वहाँ पर आपका रेजिस्टेंस सेम था, और कंटिन्यूसली प्रेशर बिल्डअप होते जा रहा है एज द प्राइस इज हावरिंग लोअर, राइट, इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। एंड उसके बाद में यू विल फाइंड देयर विल बी अ ब्रेकआउट आउट ऑफ द रेंज, ठीक है। और रेंज के बाहर जैसे ही प्राइस निकल जाएगा, उसको हम ब्रेकडाउन या तो ब्रेकआउट बोलते हैं। मतलब अगर नीचे के साइड में जा रहा है तो हो सकता है कि नीचे कंटिन्यू करेगा मोमेंटम, और अपसाइड ट्रेंडिंग में अगर ब्रेकआउट दिया तो अपसाइड कंटिन्यू करेगा मोमेंटम। ये 3 चार्ट्स आपको मैक्सिमम टाइम्स में हेल्प करेंगे राइट पोजीशन लेने के लिए। मतलब बहुत सारे लोगों को अगर एंट्री समझ नहीं आती है, तो अगर आप ये तीनों भी चार्ट्स अगर रेप्लिकेट कर पाते हो, सीख जाते हो, तो एंट्री का थोड़ा सा एक अच्छा फ्लेवर आपको मिल जाएगा कि राइट टाइम एंट्री कैसा करना है। अब जो ट्राइंगल पैटर्न्स होते हैं
वो रिवर्सल में भी एक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यूशन में भी एक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, अलग अलग टाइप्स होती हैं, तो रिवर्सल भी होता है, कंटिन्यूशन भी होता है, ये दोनों में वर्क कर सकते हैं। आपको याद होगा, अगर आप मुझे पहली बार देखे हो तो शायद आपको नहीं पता होगा, बट टेक्निकल एनालिसिस में हमने काफ़ी वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी बनाई हुई है। और अगर मैं आपको इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बताऊं तो आज की तारीख में जो स्ट्रैटेजीज, जो फ्रेमवर्क्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वो कम से कम 25-30 हज़ार से कम नहीं होंगे, राइट। अगर आप ऑलरेडी कहीं कर चुके हो तो आपको पता होगा, कोर्सेज वगैरह अगर आपने किया है, लेकिन फिर भी लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि हम सीखते तो हैं लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। शायद हम उतना एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो शायद आपको रिजल्ट्स ना मिले। जो मर्जी आप जिसकी भी वीडियोस देख लो, जितनी बार भी देख लो, बट यू हैव टू डू इट। इट्स लाइक प्लेइंग क्रिकेट। जब तक आप खुद से बैट पकड़ के ग्राउंड पे नहीं उतरोगे तब तक आपको बैटिंग करने नहीं आएगी। तो टीवी पे बैठ के बोलने में बहुत आसान है कि भाई यार चौका मारना चाहिए था, यार क्या मिस कर दिया फुल टॉस बॉल, बट देन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम अप्लाइज टू टेक्निकल एनालिसिस। अब यहाँ पर हमारे चैनल पे अगर आप देखोगे, मैंने लास्ट टाइम डबल टॉप डबल बॉटम के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको वो भी देखने में इंटरेस्टेड है, बिकॉज वो रिवर्सल पैटर्न है, इट इज़ नॉट अ ट्रेंड कंटिन्यूशन, रिवर्सल पैटर्न में आपको टॉप और बॉटम पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप डबल टॉप डबल बॉटम देखोगे तो आई होप इट विल ऐड लॉट ऑफ वैल्यू टू योर नॉलेज। तो इसके लिए आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, सबसे पहले मैंने स्टॉक लिया है जो अप ट्रेंड में है, दैट इज़ IRCTC। IRCTC ने रिसेंट में बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है। रेलवे के स्टॉक्स ने भी आपको पता होगा ज़्यादा अच्छा मोमेंटम दिया है पिछले 6-8 महीने में। एंड देन यहाँ पर आप एक कंसोलिडेशन देख पा रहे हो प्राइस में, राइट। ये प्राइस में कंसोलिडेशन चल रही है यहाँ पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी देख पाओगे कि लोअर एंड में क्या हो रहा है। ये तो मैंने ऊपर से नीचे आपको बताया। अब ये एक और चीज़ आप देखो, लो पॉइंट्स को भी हमको कनेक्ट करना है। सो एटलीस्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है 2 से 3 पॉइंट्स आपको चाहिए ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए। चाहे आप कोई भी टाइप का ट्राइंगल ड्रॉ करो, एटलीस्ट 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑन बोथ द एंड्स। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मैं आपको करके देखो। जैसे हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर, यू कैन सी दिस इज़ 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज़ द सेकेंड वन, दिस इज़ द थर्ड वन, राइट। एंड यहाँ पर भी फर्स्ट, सेकेंड और ये आपका थर्ड वन, ये 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमने इसको ज्वाइन करके एक ट्राइंगल पैटर्न बनाया। अब ट्रेड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ विच इज़ योर एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट यहाँ पर कहाँ मिलेगा? जैसे ये रेंज के बाहर स्टॉक जाता है, यू कैन सी दिस बिग ग्रीन कैंडल, वहाँ पर आपको एंट्री मिल जाती है। अब आप स्टॉप लॉस स्विंग के लो को रख सकते हो, बट देन योर टारगेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1:2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रेड मिल जाता है 950 960 के आसपास, आपका ऊपर का टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 1100 प्लस में या 1100 के आसपास में अचीव हो जाता है। अब यहाँ पर आपको मोमेंटम जैसी ब्रेकआउट मिल रहा है, आप देख रहे हो एक ही कंसोलिडेशन की रेंज से जैसे ही बाहर जा रहा है प्राइस एक्शन, वहाँ पर आपको अपसाइड पे और मोमेंटम देखने मिला। तो पहले तो ये ऑलरेडी अपवर्ड ट्रेंडिंग स्टॉक था, यहाँ कंसोलिडेशन आपको देखने मिला प्राइस में, और उसके बाद में ब्रेकआउट फिर ऊपर की दिशा में आया। तो नाउ दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्राइंगल्स में, राइट। और अगर आपको रेलवे के अंदर इतना मोमेंटम क्यों आया है, सारे रेलवे के स्टॉक्स क्यों ऊपर है, ये जानने में दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमने रेलवे स्टॉक्स के ऊपर एक सेक्टरल एनालिसिस किया हुआ है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड ऑल्सो आई विल आस्क माई टीम टू शो यू ऑन द थंबनेल स्क्रीन पे, तो वो आप जाके आइडेंटिफाई कर सकते हो और वो देख सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वीडियो ऑन रेलवे। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज़ ऑन योर REC, राइट। तो अब REC में अगर आप देखोगे तो ये एक सेम लो बनाया है स्टॉक ने, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप ये देख पाओगे कि स्टॉक ने यहाँ पर भी आपका जो हाइज हैं वो कंटिन्यूसली लोअर एंड पे आ रहे हैं, ठीक है। तो नाउ दिस बिकम्स अ रेफरेंस फॉर एनीवन कि यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसोलिडेशन हो रहा है, और उसके बाद आप ब्रेकआउट पे देख सकते हो किस तरीके से आपको मोमेंटम यहाँ पर देखने मिला। सो ऑन ब्रेकआउट दिस वाज वेरी क्लियर कि यहाँ पर से जो ब्रेकआउट दिया है उसके बाद में आपको अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। ऑल्दो ये एक कैंडल बहुत बड़ी थी, तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल है या नहीं, ये आप खुद इंडिविजुअली डिसाइड कर सकते हो अगर थोड़ा लेट हो गए आप कैप्चर करने के लिए। बट देन अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे मोमेंटम तो स्टॉक में अच्छा आया है, जहाँ पर आपका अप्रॉक्स 490 वाला स्टॉक यहाँ पर 550 560 हो गया, 10% के आसपास का मोमेंटम आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो ये रेंज जो ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद से किस तरीके से मोमेंटम आ रहा है वो मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ। हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं।
तो अभी तक हमने दोनों भी एग्जाम्पल अपवर्ड ट्रेंडिंग स्टॉक में देखा, एक अभी बेरिश स्टॉक में देखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि बेरिश स्टॉक में कैसा चलता है। नाउ सी दिस इज पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। नेगेटिव मोमेंटम था, हम सबको मालूम है कि स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में था 2022 से पहले 2021 के आसपास में, राइट। बट देन सी दिस, ये 2019 का चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक कंसोलिडेशन में चले जाता है। आई विल जूम इट फॉर यू सो दैट इट इज़ मोर विजिबल। तो यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक कंसोलिडेशन में चले जाता है और आप ये देख पा रहे हो कि कैसे अच्छे से सिमेट्रिकल ट्रायंगल में कंसोलिडेशन हो रहा है, राइट। एंड उसके बाद में जैसे ये ब्रेकडाउन दिया, आप देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम आया डाउन साइड में। तो बेरिश स्टॉक में नाउ ये चीज़ आप हर एक बेरिश स्टॉक में जाके देख सकते हो, जो आज की तारीख में केमिकल इंडस्ट्री अच्छी नहीं कर रही है, राइट। उसके अलावा आपने देखा होगा 1-2 साल पहले आपके आईटी नहीं अच्छी कर रहे थे, फिर 2018 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अच्छी नहीं कर रही थी। टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपको ये भी समझ में आएगा कि जो भी आपके कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है उसमें जहाँ पर नेगेटिव मोमेंटम है वो जहाँ अच्छे नहीं कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव ट्रेंड में स्टॉक्स है, अगर जैसे आपके जो पीएसयू बैंक्स भी है तो 2018-19 में ये भी अच्छे नहीं कर रहे थे, इसका एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया। तो वो सारे स्टॉक्स में आपको ऐसे नेगेटिव मोमेंटम में कुछ पैटर्न्स बनते हुए दिखेंगे और ये पैटर्न ही एक कहानी है। तो जैसे ये पैटर्न बनते जाता है ना, तो एक क्यूरोसिटी बिल्डअप होती है एक ट्रेडर को, उसको मालूम है कि अब ये ब्रेकडाउन देगा एंड ही इज़ रेडी फॉर दैन अपॉर्चुनिटी। और वैसे ही आपको भी आइडेंटिफाई करके रखना है कि भाई ये अभी कंसोलिडेशन में है, तो खुद का एक है ना एक आपका खुद का है ना एक जर्नल बनाओ, राइट। स्टॉक पिकिंग का एक जर्नल बनाओ अगर आप ट्रेड कर रहे हो या करना चाहते हो तो। एंड एक होमवर्क शीट आपकी बनाओ जिसमें स्टॉक्स के नाम आप लिख के रखो। जो भी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वहाँ पर लिख के रखो कि भाई ये इसमें ट्राइंगल पैटर्न चल रहा है, इसमें डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, ताकि आप उसको टाइमली रिव्यू करते जाओ। या तो आप प्राइस में अलर्ट भी लगा सकते हैं, आजकल तो बहुत ईजी हो गया है, प्राइस में अलर्ट भी लगा सकते हो आप। तो जैसे ही प्राइस अलर्ट हिट होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड सो दैट यू डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ये सब आप कर सकते हो। अब बेरिश मोमेंटम वाला एक और स्टॉक हम देख लेते हैं। पास्ट में बीसॉफ्ट में भी ऐसा मोमेंटम आया था 2022 में, आप देख रहे हो डाउन ट्रेंड में स्टॉक था एंड क्योंकि आईटी वाज नॉट परफॉर्मिंग वेल। और ये जो एक 50 मूविंग एवरेज का हमने एक स्विंग वाला वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी आप देख पाओगे, बिकॉज बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। एक ट्रेडर को स्विंग पोजिशन मतलब महीने भर के या 15 दिन के लिए कोई ट्रेड करना है और सिंपल स्ट्रैटेजी चाहिए, पैसे बना सकते हो जहाँ से आप, तो आप ये प्लीज़ रिव्यू कीजिए। 50 मूविंग एवरेज का एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक दैट। अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक हैज़ वेंट अंडर कंसोलिडेशन। यहाँ पर आप देख रहे हो कि लोअर सेम है और यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन का जो मूवमेंट है वो नीचे जाते जा रहा है और यहाँ पर ट्रेंड के साथ में ब्रेकडाउन भी दे दिया। तो वंस द स्टॉक हैज़ ऑलरेडी गिवन यू ब्रेकडाउन, वहाँ पर आपको डाउन स्विंग में एक मोमेंटम मिल गया नीचे के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग होती है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आप पिक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मोमेंटम ट्रेड्स करना है, राइट, और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा, तो आप इस पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हो। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे अजीम इसका सक्सेस रेशियो क्या है। सक्सेस रेशियो अच्छा है अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे, आप उसको ट्रेड करोगे विद द ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड मोस्टली करना नहीं है, आपको विद द ट्रेंड करना है, क्योंकि आपने देखा अभी विद द ट्रेंड वाले सिनेरियो में मल्टीपल केस में इट हैज़ वर्कड वेल। एक आध दो कभी स्टॉप लॉस हो जाएगा, ट्रेंड के रिवर्सल डायरेक्शन में चले जा सकता है, बट देन मोटा मोटी अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो विद द ट्रेंड, पॉजिटिव सेक्टर्स में पॉजिटिव ट्रेड लोगे, नेगेटिव सेक्टर्स में नेगेटिव ट्रेड लोगे और ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करोगे, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। अब एक और एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक इज गोइंग अंडर अ कंसोलिडेशन। यहाँ पर HDFC लाइफ का एक एग्जाम्पल है। इससे पहले स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में मोमेंटम में था, अप स्विंग में, एंड देन आफ्टर दैट थोड़ा एक कंसोलिडेशन में चले गया स्टॉक, जहाँ पर आपको 2 बारी सपोर्ट लिया स्टॉक ने, प्राइस ने विद इन द रेंज, एंड उसके बाद आपको ब्रेकआउट मिला। सो यू कैन सी के प्राइस उसके बाद में एक अच्छे मोमेंटम में ट्रैवल किया अपवर्ड्स, राइट। तो उसी तरीके से आप मल्टीपल अलग अलग स्टॉक्स में ऐसे बैक टेस्ट करके या करंट कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट करके इन स्ट्रैटेजीज को और ये पैटर्न्स को ड्रॉ करके अप्लाई कर सकते हो। आई एम श्योर इट विल टेक टाइम, क्योंकि एग्जीक्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट में हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट जैसे जैसे आप 30, 40, 50, 100 चार्ट्स को बैक टेस्ट करते जाओगे,
आई एम श्योर यू विल गेट बेटर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो अब मैंने आपको बताई। अब ये एक और छोटा सा टास्क आपको देता हूँ, लेट्स डू अ होमवर्क। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि करंट सिनेरियोज में ऐसे कौन से पैटर्न्स है कौन से स्टॉक्स में, ठीक है। तो अलग अलग स्टॉक्स को टेस्ट करिए और उसमें बताइए कि कमेंट सेक्शन में आपको लगता है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पर बन रहा है, क्या असेंडिंग बन रहा है, डिसेंडिंग बन रहा है या सिमेट्रिकल बन रहा है, कौन से स्टॉक्स में बन रहा है, उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तक वीडियो पूरा देख लिया है, do smash the like button and also subscribe to the channel, hit the bell notification so that आने वाले टाइम में जब भी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी या कोई फ्रेमवर्क हम आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे आप तक वीडियो पहुँचे। टेक्निकल एनालिसिस के अलावा अगर आप मार्केट को 360 व्यू रिसर्च के साथ में सीखना चाहते हो तो हम फंडामेंटल एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी बनाई है वीडियोस और आने वाले टाइम में भी बनाते रहेंगे, राइट। तो आप इस चैनल के साथ में जुड़ जाइए। आई एम श्योर जो आपको पैसे दे के जो बाहर स्ट्रैटेजी सीखने मिल रही है वो मैं यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम आपके साथ में शेयर करूँगा एंड इट विल बी अ ग्रेट जर्नी। आने वाले 1-1.5-2 साल में आपको खुद ट्रांसफॉर्मेशन आपके अकाउंट्स में देखने मिलेगा। इट इज़ नॉट ओनली माइंड मेंटल लेवल पे नहीं, आपके लाइफ पे आपको देखने मिलेगा, सो दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन गेज अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ दिस एंटायर रिसर्च व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस देखते रहिए। कुछ सजेशंस है, कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपका टाइम बिताने के लिए हमारे साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू।